राधे कृष्णा। निर्जला एकादशी व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें निर्जल व्रत रखने का विधान है। ये व्रत सबसे कठिन एकादशी में से माना जाता है। इसके नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि व्रत खंडित न हो और व्रती को इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। निर्जला एकादशी व्रत को लेकर इस बार संशय बना हुआ है। इस बार 2 दिन निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा। स्मार्त यानी गृहस्थ लोग 6 जून शुक्रवार को व्रत रखेंगे और अगले दिन यानी 7 जून को पारण करेंगे, जबकि वैष्णव यानी साधु सन्यासी समाज के लोग 7 जून को व्रत रखेंगे और 8 जून को व्रत का पारण करेंगे। स्मार्त लोग भी 7 जून को व्रत करके 8 जून को पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस बार द्वादशी का महासंयोग मिल रहा है और 7 जून को सभी शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए अधिकांश लोग 7 जून को ही व्रत रखेंगे। निर्जला एकादशी पर व्रत का नियम का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। एकादशी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी होती है। इसे निर्जला एकादशी या भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रानुसार ऐसी मान्यता है कि केवल निर्जला एकादशी व्रत करने मात्र से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अतः जो साधक वर्ष की समस्त एकादशियों का व्रत करने में समक्ष नहीं है, असमर्थ हैं, उन्हें निर्जला एकादशी अवश्य करनी चाहिए। निर्जला यानी ये व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसलिए ये व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी अति महत्वपूर्ण व्रत होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना के लिए रखा जाता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस दिन दान का बहुत विशेष महत्व होता है और इस दिन घड़े में जल भरकर दान किया जाता है। जो इस पवित्र एकादशी व्रत को करते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के पूजन का विशिष्ट नियम इस प्रकार है। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न और जल या फल ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। दिन भर मौन रखने से व्रत और अधिक संपन्न होता है। दिन में सोने से बचना चाहिए, रात को भी जागरण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और कथा सुननी चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन अगर द्वादशी में व्रत रखा गया है तो उसके 8 तारीख को पारण किया जाएगा, अगर जो लोग 7 उनको व्रत रखेंगे। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 6 जून शुक्रवार को 2:15 से और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 7 जून शनिवार 4:47 पर सुबह। जो लोग 6 जून शुक्रवार को व्रत रखना चाहते हैं वो 6 जून शुक्रवार को व्रत रहेंगे। 6 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:08 से 4:42 AM में। सुबह की पूजा का मुहूर्त रहेगा 4:22 से 5:22 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 7:15 से 8:15 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:50 से 12:50 तक। राहु काल का समय रहेगा 10:30 बजे से 12 बजे तक। राहु काल के समय में कोई भी पूजा निषेध मानी जाती है। 6 जून शुक्रवार को व्रत रखने वालों के लिए व्रत पारण का समय रहेगा 7 जून शनिवार 1:44 से दोपहर के और 4:30 का। इस शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाएगा। वैष्णव भक्तगण ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत करेंगे द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार को। इस व्रत को स्मार्त भी कर सकते हैं। महाद्वादशी का व्रत रखने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, विशेष फल प्राप्त होता है, इसलिए महाद्वादशी में ही व्रत रखना चाहिए। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी
द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जून शनिवार को 4:47 से सुबह। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 जून रविवार को 7:17 पर। 7 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:06 से 4:42 तक। सूर्योदय होगा 5:23 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 7:07 पर। सुबह पूजा का मुहूर्त रहेगा 4:22 से 5:23 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 7:15 से 8:15 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह के 11:50 से दोपहर के 12:50 तक। राहु काल का समय रहेगा 9 बजे से 10:30 बजे तक। राहु काल के समय में कोई भी पूजा शुरुआत नहीं की जाती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। 7 जून शनिवार को यानी द्वादशी तिथि में द्विपुष्कर योग रहेगा 5:23 से 9:40 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 7 जून को 9:40 सुबह से 8 जून को 5:23 तक। द्वादशी तिथि में शुभ योग पड़ रहे हैं। शुभ योग में द्वादशी तिथि पर एकादशी का व्रत रखने से विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। जो भक्तगण 7 जून शनिवार को व्रत रखेंगे एकादशी का, उनके लिए 8 जून रविवार को पारण का समय है सुबह 5:23 से 7:17 तक। महाद्वादशी में निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूरे दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करने से भक्तों का मन शुद्ध और शांत हो जाता है। एकादशी पूजा की विधि और नियम। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पवित्र वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन बिना जल और अन्न के रहें। हरि नाम का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। एक घड़े में जल भरकर दान देने की प्रथा है। निर्जला एकादशी यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए ये व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी होती है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और बैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जला रहकर व्रत का पालन किया जाता है। ये व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। इस व्रत को पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।